हेलो दोस्तों, हम लोग मैथ के सेशन में क्लास 10 का लेसन 2 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। यानी एक्सरसाइज 2.2 तक पूरा कंप्लीट है। जहां तक आपके न्यू सेशन जो 2024-25 का है, 23-24 का है, इसमें जो न्यू सेशन में चल रहा है मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स में मैंने पूरा लेसन 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3, और लेसन 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। चलिए नाम से देखिए, लिखा है दो दो, ठीक है। चर मतलब मैंने आपको पीछे भी बता दिया था कि चर चर क्या होता है। तो जो एक्स वाई जेड ये संख्याएं होती है वो सब क्या होता है, चर। और इसमें कितने चर होंगे, तो दो, और दोनों चर अलग अलग होंगे। मतलब ये कि यहाँ पे लिखा है दो चर, तो दो चर का मतलब ये होता है कि एक चर अगर मान लीजिए कि अगर x होता है तो दूसरा चर कोई और होगा। यानी आप दूसरा चर कोई और भी ले सकते हैं, हो सकता है y हो। मान लीजिए एक चर अगर a हो तो दूसरा b हो सकता है। मान लीजिए कि एक चर p हो, दूसरा q हो सकता है। मतलब दोनों चर अलग अलग होंगे। और ये जब दोनों चर अलग अलग होंगे, ठीक है ना, दोनों चर अलग अलग होंगे तो उसका रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि उनका ऐसा समीकरण बना होगा जिसका पावर एक होगा, यानी घात एक होगा। जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए कि 5x + 9y + 3, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए समीकरण है तो इक्वल टू 0। रैखिक का मतलब कि देखिए x का पावर 1, y का पावर 1, यानी इनका पावर 1 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है। और युग्म का मतलब होता है कि एक और समीकरण रहेगा, इसके अलावा भी एक और समीकरण। मान लीजिए कि 6x + 2y + 6 इक्वल टू 0। रैखिक समीकरण का मतलब कि जिसका पावर, यानी जो चर होंगे उसका पावर एक होगा, और ऐसे समीकरण दो होंगे, यानी एक समीकरण ऊपर वाला और दूसरा ये नीचे वाला, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें कितने चर होंगे, तो दो चर होंगे। कितने चर होंगे, तो दो चर। देखिए एक्स वाई दो चर है ना, तो ऐसे समीकरण को हम सॉल्व करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए अब मैं बता दूं कि अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण आएंगे उसको किस किस विधि से सॉल्व किया जाता है ये हम जानते हैं। पहला जानते हैं ग्राफीय विधि। क्या जानते हैं, ग्राफीय विधि। क्या है, ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। दूसरा तरीका क्या होता है कि बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। देखिए जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए दो प्रकार की विधि होती हैं। एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार की होती है, ठीक है ना। बीजगणितीय विधि भी क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, और तीसरा ब्रज गुणन, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, जो बीजगणितीय विधि होती है वो तीन होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, और एक होता है ग्राफीय विधि। यानी दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण युग्म आएंगे उनको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से, बीजगणितीय विधि से। ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में तीन विधि आती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन। तो ब्रज गुणन आपके सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में है वो है प्रतिस्थापन, विलोपन। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं ग्राफीय विधि, कि ग्राफीय विधि कैसे होती है। ध्यान से सुनिए, मैं इसको हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ग्राफीय विधि, अब हम लोग जानने वाले हैं ग्राफीय विधि। देखिए ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। देखिए
ग्राफीय विधि जो होती है उसमें ग्राफ के माध्यम से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। आपको दो रैखिक समीकरण दिया गया होगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक रैखिक समीकरण है ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर। ऐसे ही एक और समीकरण मान लेता हूँ px प्लस qy प्लस z इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाली हैं। देखिए यहाँ पे x y, ठीक है ना, ये दो दो चर हैं, x अलग चर है, y अलग चर है। क्लियर ना। और ये a b c कोई अंक हो सकता है, p q z कोई अंक हो सकता है। क्लियर। ये हमारे पास दो समीकरण है और कहेगा कि आप इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको मान लेना है फर्स्ट, इसको मान लेना है सेकेंड। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से आपको क्या करना है कि जब कोई भी ग्राफ आप बनाते हो, जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे ही बनाना होगा। ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ में ये 0 होता है, ये 1 2 3 4, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4, ये x है, ये x डैश है, ये भी y है, ये y डैश है। नीचे होता है -1 -2 -3 -4, ऐसे होता है 1 2 3 4 5। देखिए ये पूरा ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, यानी जो ये x है ये नीचे वाला है और ये y है ये अपवर्ड है। इसी ग्राफ पे हमको इसको बताना है और सॉल्व करना है। क्लियर ना। तो क्या करना है कि समीकरण एक से जो ये समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से। जब आप समीकरण एक से लिखोगे तो अपने मन से क्या करना है, माना x इक्वल टू कुछ भी आप मान लीजिए x इक्वल टू कुछ भी, ठीक है। मान लेता हूँ x इक्वल टू 2 3 4 0, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। जब आप x का मान कुछ भी मान लेंगे तो यहाँ से y का मान निकलेगा समीकरण 1 से ही। किसका मान निकल जाएगा, y का मान। जब आप x बराबर कुछ भी मान लेंगे तो समीकरण एक से ही y का मान कुछ और निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि x का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो अब ये y वाला मान कुछ निकल जाएगा। फिर दोबारा भी क्या करना है, फिर दोबारा भी मान लेना है कि माना x इक्वल टू फिर कुछ मान लीजिए और फिर y का मान आ जाएगा। क्लियर ना। यानी आपको एक समीकरण से अपने मन से x और y का मान दो दो बार निकाल लेना है। यानी ये x y एक समीकरण से दो x y मैंने निकाल लिया है। ऐसे ही समीकरण 2 से आपको निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, कितने हैं, समीकरण 2 से आपको निकालना है। 2 से कितनी निकालनी है, 2 x का मान निकालना है और 2 y का मान निकालना है। समीकरण 1 से आपको 2 x का मान निकालना है और 2 y का मान निकालना है। ऐसे ही समीकरण सेकंड से भी 2 x का मान निकालना है और 2 y का मान निकालना है। जब आप इसको निकाल लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सारणी बनाना है। और सारणी कैसे बनाना है तो ध्यान से सुनिएगा। ये आप ऐसे बॉक्स बनाओगे, ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बनाओगे और लिखोगे, इसको दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। ये एक साइड हो जाएगा x, दूसरे साइड हो जाएगा y। अब मैं इसको बांट देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें लिख दूंगा, ये ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें लिख दूंगा समीकरण फर्स्ट, इसमें लिख दूंगा समीकरण सेकेंड। अब आप ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए एक चार्ट बनाइएगा ऐसे। ये ऊपर लिख दीजिए x और y, क्योंकि यहाँ पे x है वहाँ पे y है। यहाँ पे अगर कुछ और रहता है तो यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, क्योंकि मैंने x और y का ही मान निकाला है। तो पहले समीकरण से 2 बार x का y का मान निकाला हूँ, ठीक है ना, पहले समीकरण से। तो ध्यान सुनिए, इसको 2 पार्ट में कर दीजिए, इसको भी 2 पार्ट में कर दीजिए। समीकरण 1 से मैंने x का मान कितना निकाला है, 2 बार ना, देखिए x, समीकरण 1 से x। तो आपको देखिए यहाँ पे समीकरण 1 वाला x का मान रख देना है और दूसरा वाला x का मान यहाँ पे रख देना है। ऐसे y का मान रख देना है, इसमें भी y का मान। ऐसे ही आप समीकरण सेकंड से भी आप निकालोगे, x का मान, फिर x का मान रख देना है, फिर y का मान, फिर y का मान रख देना है। यानी जो आप निकाले रहोगे इस सारणी में आपको पुट कर देना है। अब पुट करने के बाद क्या करना है और सुनिएगा,
कि अब आपको चेक करना है कि x का मान कितना है, यहाँ पे जो रहेगा इस x पर चेक करिएगा उसको, ठीक है ना। इस x पे क्या करेंगे तो चेक करेंगे। अब मान लीजिए कि मैं अपने मन से मान लेता हूँ यहाँ पे कोई वैल्यू, ठीक है ना, सब में क्या मान लेता हूँ, अपने मन से कोई वैल्यू मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास आया होगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, ठीक है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि मान लीजिए कि ये वाली मेरे पास वैल्यू आई होगी अपने मन से जो ये सॉल्व करूंगा, तो क्लियर ना। तो अब चेक करिए समीकरण 1 को। समीकरण 1 में x का मान कितना है 0, तो ये हमारा x है, x का मान यहाँ पे 0, ठीक है ना, 0, और y पे कहाँ है 2, तो देखिए y कहाँ है, ये वाली है, y वाली 2 है, यानी 0 से कहाँ पे आना है 2 पे। देखिए ये x है ना और ये y, 0 और 2 चाहिए, तो 0 हो गया x पर और y पर कहाँ 2, यानी ये वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डॉट बना के ऐसे गोला कर लेना है, क्लियर ना। नीचे देखिए x का मान फिर क्या है 3, तो देखिए ये x है, x का मान यहाँ पे 3, ठीक है। y पे कहाँ जाना है 0, तो देखिए यही 0 है, ये 3 है तो ये 0 है, इसका मतलब फिर ये 3 पे रुक जाना है, ऐसे बना लेना है, क्लियर ना। देखिए 0 2 से मैंने ये बनाया और 3 0 से मैंने ये बनाया, और इन दोनों को आप क्या करोगे तो ऐसे मिला दोगे। ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्या करना है तो मिला देना है, क्लियर ना। ऐसे ही अब समीकरण 2 से आप बनाओगे कि x का मान कितना है 1, तो देखिए x का मान यहाँ पे 1, y पे जाना है 2, y वाला 2 ये है, देखिए 1 और 2 ये है, तो इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक बना लीजिए, क्लियर ना। फिर समीकरण 2 में क्या है, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, ये x है तो x का मान 3 और y पर 1, यानी देखिए ये 3 है और ये क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सामने ये दिखेगा ऐसे डॉट करके। फिर आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे मिलाएंगे, ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्या किया जाएगा, इन दोनों को मिलाया जाएगा, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना। ऐसे मिलाएंगे तो देखिए ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कट करेंगी। ध्यान सुनिएगा, कहीं ना कहीं क्या करेंगी, ये कट करेंगी, और जहाँ पे कट करेंगे आपको चेक करना है ऐसे, ठीक है, और नीचे की तरफ ऐसे चेक करना है। तो मैंने देखा कि जहाँ पे ये कट कर रही हैं y पर कितना कट कर रही हैं तो 4, y पर कितना कर रही हैं 4, x पर कितना कर रही हैं तो -2, तो यानी कह दूंगा कि x का मान -2 आएगा और y का मान क्या आएगा तो 4, यानी जो आपका ये समीकरण दिया गया होगा इसमें से x और y का मान वहाँ से आ जाएगा। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के तरीके से क्या आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। तो ये था ग्राफीय विधि। अगर आपको ये ग्राफीय विधि समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को कई बार वॉच करके देखिएगा, आपको ये ग्राफीय विधि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको ग्राफीय विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।